राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। हम आ गए हैं सीधे आपको लेकर भिलाई के भगवाधारी हनुमंत कथा में, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कथा हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनकर आपको कैसा लगता है? 4 जनवरी को उनका हवन होने वाला है ऑनलाइन, तो आप लोग सब लोग जुड़िएगा और कथा को एंजॉय कीजिए। खूबसूरत कथा को मनोरंजन कीजिए और आप भी आकर कथा सुनिए, जिससे हिंदुत्व का प्रोत्साहन जागे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं डायरेक्टली कथा में, जहां पर हो रहा है स्वागत गीत और जय श्री राम के नारा के साथ। तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करें। दिन और बचा है, फिर कोई नहीं कहेगा आओ, अपने घर ही पड़े रहो। पर आज और कल अंतिम दिन है कथा का। कल की कथा 3 बजे शुरू हो ही जाएगी, क्योंकि काल विराम दिन है ना। कल दरबार थोड़ी है, कल कथा ही भर है। तो कल चाहे जो हो जाए, हम अपनी घड़ी के हिसाब से 3 बजे आएंगे करेक्ट, अपनी घड़ी के हिसाब से। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो तो वो हमारा। आज बहुत प्रसन्नता है हमें, हनुमान जी ने बहुत कृपा की। व्यासपीठ के साथ साथ राजपीठ के लोग भी विराजमान हैं। हमारे अति प्रिय यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, एवं यहाँ के बड़े ही लाडले चहेते गांव से निकले हुए पर पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारी मामी जी, पूरा परिवार, आज पूरी राजपीठ परिवार उपस्थित है। कितना अद्भुत नजारा है। एक तरफ व्यासपीठ लगी है तो दूसरी तरफ राजपीठ लगी हुई है। और जब व्यासपीठ राजपीठ के साथ मिलकर चलती है ना, तो देश का भी भला होता है और प्रदेश का भी भला होता है। और कोई राजा, राज्य का राजा, राज्य का मुखिया, जिस देश का राजा धार्मिक होता है, प्रजा भी धार्मिक होती है। और प्रदेश का मुखिया धार्मिक हो तो प्रदेश की जनता भी धार्मिक होती है। तो आज अभूतपूर्व यह क्षण, आप सबकी उपस्थिति, सामने विराजमान सभी संत जनों के चरणों को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पूरे तीनों पंडालों में आप लोग सुबह से बैठे मन ही मन में गाली बक रहे होंगे। मगर ने सबका पैर पकड़ रखा, मगर ने सबका पैर पकड़ रखा। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। भागवत में मगर ने पैर हाथी का पकड़ा था, और हम तुम लोगों का भी पैर मगर ने पकड़ रखा। पूछो कैसे? जरा जोर से पूछो। हम मान लो कथा करने भिलाई आए, बहुत लोग नहीं आ पाए, उनसे बाद में पूछना कि बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे, आप कथा में क्यों नहीं गए? तो वो कहेंगे हमें जाना तो था मगर। आओ 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 आओ, जाना तो था मगर। कुछ लोग तो यहां तक कह देते, भैया हम क्या बताएं मैं तोला, हम तो कथा में पहुंच गए थे, मगर सुन ना पाए। आदि आदि बातें बताकर टाल देते हैं। इसका अर्थ क्या है? मगर सबका पैर पकड़े हुए, पर भैया गज ने मगर को छोड़कर परमात्मा को पुकारा। हनुमान जी ने मगर में लात का
प्रहार किया तो हनुमान जी को काल नेमी का पता लगा। उसी प्रकार हम काम भी करें पर कई बार राष्ट्र और राम की चर्चा आए तो काम को साइड में रखकर राष्ट्र राम के लिए आगे बढ़े, तो आप भी सच्चाई समझ पाओगे और जीवन की प्रसन्नता को पा पाओगे। एक बात और बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, कामयाब वो नहीं होते जो बहाना बनाते हैं, कामयाब वो होते हैं जो सफलता पाने का बहाना खोजते हैं, वो कामयाब होते। एक हमारा चेला था, कहने की बात है, चेला तो किसी और का था, चेला काऊ के भाई हैं, जितने गुरुओं की लुटिया डूबी है चेलों के ही कारण डूबी। हाँ, चेला काऊ के नहीं, चेला और चमचा बड़ा खतरनाक शब्द है, पर दोनों बढ़िया मिल जाए तो चेला ना हो तो गुरु गुरु नहीं हो सकते, सेवक ना हो तो स्वामी नहीं हो सकते, पुत्र ना हो तो पिता नहीं कोई हो सकता, उसी प्रकार शिष्य बढ़िया ना हो तो गुरु भी बढ़िया नहीं हो सकता, पर गुरु बढ़िया ना हो तो चेला भी बढ़िया नहीं हो सकता। तो एक हमारा चेला था, हमारा नहीं किसी महात्मा का था, रहा होगा, तो चेला बड़ा आलसी, नंबर 1 का आलसी भैया। एक बार गुरुजी ने रात के समय में कहा, बेटा बरसात हो रही है, शाम होने वाली है, गाय बाहर बंधी है और जाकर के उसको बांध दो दूसरी तरफ, वरना भीग जाएगी, ठंड लग जाएगी। चेला छत्तीसगढ़ का था, हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी बंधन खोलने का काम हमारा नहीं है, बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है। भयंकर वाला बहाना बना दिया। गुरुजी समझ गए कि ये खोलना नहीं चाहता गाय को, गुरुजी ने स्वयं गाय को दूसरी तरफ बांधा। गुरुजी अंदर आए, आरती वारती की। गुरुजी ने 1 घंटा बाद पूछा, बेटा चेला जरा देखो तो बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। अब इसने फिर बहाना ठोका, गुरुजी कौन बाहर जाए देखने, ये जो बिल्ली आई ना अभी अभी बाहर से अंदर आई है, आप हाथ फेर के देख लो, यदि गीली हो तो समझना हो रही और सूखी हो तो समझना नहीं हुई। गुरुजी बोले, वाह चेला कहां के हो? बोले भिलाई के हैं। गुरुजी बोले कोई बात। अब गुरुजी लेटे, जैसे ही सोए तो दीपक जल रहा था, पुराना जमाना तो दिया जल रहा था, तो गुरुजी बोले, बेटा दिया जल रहा, तेल पूरा जल जाएगा, हमें सोना है, नींद नहीं आ रही, दिया बुझा दो। तो चेला बोला, गुरुजी ठंड भयंकर है, कौन रजाई से उठे, आप आंख बंद के ऐसा सोचो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बोले बेटा कहां के हो? बोले सेक्टर 9 भिलाई के हैं गुरुजी। बोले वाह बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब गुरुजी ही खुद फूंक के दिया बुझाए और सो गए। अब हुई सुबह, सुबह हुई तो तब तक बहुत बड़ा चेला गुरुजी का दूसरा आया, लड्डू लाया। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। सोचा ये हर बात पे मना करता है, जरा चेक कर लें लड्डू को मना करता कि नहीं। तो गुरुजी बोले, चेला लड्डू आए हैं, खाओगे क्या? बोले गुरुजी आपकी 3 बातें नहीं मानी, चौथी बात नहीं मानेंगे तो नरक चले जाएंगे, अब ये बात तो माननी पड़ेगी। हम कहना क्या चाह रहे, हंसाना नहीं चाह रहे, इस कथा के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे, आप बहाना खोजोगे। इस चेला ने गुरु की कृपा नहीं पा पाई, क्यों? क्योंकि ये बहाना खोजता था। यदि आप बहाना खोजोगे तो सफल नहीं होगे। सफलता पाने के लिए आप बहाना खोजोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। इसलिए जीवन में सफलता पाने के बहाने खोजते रहो, प्रभु को पाने के बहाने खोजते रहो। संत गाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि मौ पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी, एक नहीं तो आधी घड़ी, आधी में भी भैया आधी घड़ी यदि आप भगवान की कथा में समय निकाल लो ना, जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो कंप्यूटर का जमाना है और कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे ना, तो कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करो तो ये गड़बड़ होती है। पूछो क्या? बहुत वायरस आ जाते हैं, हाँ जी या ना जी। जब वायरस कंप्यूटर में आ जाए तो कंप्यूटर हैंग होने लगता, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल कर
करते हैं, तो वो क्या करता, पूरे वायरस को खत्म कर देता और कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता। जैसे वायरसों को से बचने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ये माइंड भी कंप्यूटर है। ये जब कुविचारों के वायरस, बुरे विचारों के वायरस आपके माइंड रूपी कंप्यूटर में भर जाए, तब कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना, दिमाग एकदम बढ़िया हो जाएगा, दिमाग एकदम फ्री हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, कई लोग पूछते कथा सुनने से होता क्या, ठटरी के बड़े बीड़ी पीने से क्या होता है, बता जरा। अरे भैया, कथा सुनने से का नहीं होता है, कथा सुनने के अनेक लाभ है। पहला लाभ तो यह है, कथा में जब बैठोगे तो आप भगवान के प्रति झुकना सीख जाओगे। और झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये पहला फायदा है कथा का, झुकना सीख जाओगे। कथा का दूसरा फायदा क्या राजा क्या रंक। इसी मंच पर कल वाल्मीकि समाज ने आरती की थी और इसी मंच पर आज प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आरती की। ये सामाजिक समरसता का संदेश है। आप लोग बैठे, आपको पता ही नहीं आपके बगल में कौन बैठा, कौन बड़ा कौन छोटा, बैठे हैं आनंद के साथ। इससे बढ़िया सामाजिक समरसता का संदेश क्या हो सकता। हमें लगता है भारत में सबसे बढ़िया जातिवाद की कुरीतियों को मिटाने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की कथा। कथा का तीसरा फायदा, कथा का तीसरा फायदा क्या है भैया, कथा सुनने से कुविचार मिटते हैं, सुविचार आते हैं, कुविचार हटते हैं, तनाव दूर होता है, कुविचार चले जाते हैं, सुविचार आते।